भारत सरकार के जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जो मैप तैयार करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी को बुलाकर एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई। टेक्निकल कमेटी को दो बातों का निर्धारण करना था कि अरावली पर्वत किसे कहेंगे और पर्वत श्रृंखला किसे कहेंगे। तो जो दुनिया भर में जियोलॉजी में एक उन्होंने जो साइंटिस्ट ने अपनी परिभाषा दी, रिचर्ड मॉर्फी करके एक जियोलॉजिस्ट है जो 100 मीटर की ऊंचाई के पर्वत को पर्वत मानते हैं और दो पर्वतों के बीच का जो एक उसका जो कंटिन्यू को एग्जिस्टेंस होता है वो पर्वत श्रृंखला है। तो 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो क्रिएटिविटी इन बिजनेस वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जगह का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। तो पर्वत जो है, जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके नीचे एक भू आकृति बनी हुई होती है। उस भू आकृति में जमीन का जितना भी भाग आएगा, छोटी पहाड़ियां वगैरह, वो सब पार्ट ऑफ उस पर्वत की मानी जाएगी। और ऐसी अगर दो श्रृंखलाएं खड़ी हैं, उसके जो बीच के आधा किलोमीटर का क्षेत्र है वो भी अरावली रेंज के अंतर्गत ही आएगी। तो भविष्य में उन्होंने कहा कि अब जो भी फ्यूचर माइनिंग प्लान हो, इसके लिए एक साइंटिफिक प्लान बने और भारत सरकार का जो वन संस्थान है ICFRE, उसकी परमिशन हो, उसके बाद ही होगी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक जनहित याचिका में किया गया निर्णय है जिसमें साइंटिस्ट की राय पे किया गया है। हमारा ये मानना है कि इस डेफिनेशन के बाद 90% एरिया तो ऑटोमेटिकली माइनिंग एक्टिविटी से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अरावली के क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सब भी पूरी तरीके से बैन रहेगा, चाहे वो समतल हो चाहे वो पहाड़ी हो। इसके अलावा जो रामसर साइट्स हैं, जैसे उदयपुर तो पूरा रामसर साइट्स ही है और अलवर में सिलीसेड रामसर साइट है, इधर गुड़गांव में हमारा जो सुल्तानपुर लेके रामसर साइट्स है, उसका भी 500 मीटर तक का एरिया संरक्षित रहेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है ये अरावली के पूरे क्षेत्र के संरक्षण को लेकर दिया गया निर्णय है।